जिलाधिकारी द्वारा जीएमसीएच के सी ब्लॉक के सभी 6 फ्लोरों का किया गया निरीक्षण। कार्यकारी एजेंसी को अविलंब भवन पूर्ण करने का दिया गया निर्देश। जिले वासियों को जीएमसीएच में ही मिलेगी समुचित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, दवाइयां सहित आधुनिक ऑपरेशन थिएटर की मिलेगी सुविधा। कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर को किया गया चयन मुक्त। स्टोर कीपर को सोकॉज। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार के द्वारा आज जीएमसीएच के सी ब्लॉक के सभी 6 फ्लोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्यकारी एजेंसी L&T को अविलंब भवन सहित अन्य चिकित्सीय व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दे दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में कार्यकारी एजेंसी द्वारा बताया गया कि सी ब्लॉक में कुल 225 शौचालय का निर्माण कराया जाना है, जिसमें से अब तक 182 शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। शेष शौचालय का निर्माण 10 दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएगा। मरीजों तथा उनके परिजनों की सुविधा हेतु अस्पताल के ऊपरी मंजिल तक जाने हेतु 2 पैसेंजर लिफ्ट पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मालवाहक लिफ्ट जनवरी माह में फंक्शनल हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा लिफ्ट संचालन हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, ताकि मरीजों तथा उनके परिजनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही प्रतिनिधि युक्त लिफ्ट ऑपरेटर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश भी दिया गया है। कार्यकारी एजेंसी के द्वारा बताया गया कि पूरे सी ब्लॉक में वाटर कनेक्शन का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। अस्पताल के सभी फ्लोर के जल निकासी हेतु इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल निकासी की प्रॉपर तरीके से विकास की जाए, साथ ही ट्रेंच के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। वहीं जल संचयन हेतु भी सी ब्लॉक परिसर में सोख्ता, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिया कि सॉफ्ट फायर सेफ्टी की पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में जान माल का नुकसान नहीं हो। साथ ही अस्पताल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर का अतिष्ठापन, जनरेटर बैकअप की व्यवस्था आदि कराने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल परिसर में अस्थायी पुलिस थाना पूर्व से ही क्रियाशील है। जांच के क्रम में कुछ एक पुलिस अधिकारी एवं कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा फटकार लगाते हुए तत्परतापूर्ण ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक बेतिया को अस्पताल परिसर में संचालित अस्थायी थाना में प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि नए भवन में डॉक्टर्स, नर्सेस तथा अन्य कर्मियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक तरीके से ली जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन के समीप सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन भी किया जाए। अस्पताल प्रशासन को रोस्टर वाइज प्रतिनियुक्त सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य कर्मियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल रिसोर्स मैनेजमेंट को विकसित कर इस व्यवस्था में सुधार करना अति आवश्यक है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को ERP सिस्टम अविलंब डेवलप कराने का निर्देश दिया गया। अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि अस्पताल में पैथोलॉजी जांच, सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि की सुविधा उपलब्ध है। उक्त से संबंधित बेहतर सुविधाएं नए भवन में अविलंब शिफ्ट कर दी जाएगी। अस्पताल में साफ सफाई रोस्ट वाइज किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि हाउसकीपिंग बेहतर तरीके से होनी चाहिए। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाउसकीपिंग की समुचित व्यवस्था की जाए तथा शिफ्ट वाइज कर्मियों को कार्य पर लगाया जाए। साफ सफाई कार्य का नियमित जांच सुपरवाइजर के द्वारा कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नए भवन में शिफ्ट हो जाने के उपरांत आम जन को बेहतर चिकित्सीय सेवा मुहैया कराना है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। OPD,
आईपीडी में दवाओं सहित अन्य सामग्रियों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मरीजों को उनके बेड पर ही नर्सेज द्वारा दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि पैथोलॉजी के मामले में मरीजों को सहूलियत देने की आवश्यकता है। नॉर्मल जांच में मरीज के बेड से ही ब्लड वगैरह कनेक्शन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरीजों की हर हाल में जीएमसीएच में ही समुचित इलाज एवं सुविधाएं मुहैया कराया जाना है। मरीजों को रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, दवाइयां सहित आधुनिक ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी प्रकार के टेस्ट की व्यवस्था भी की जाए। अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि नए भवन में 6 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। एक अन्य ऑपरेशन थिएटर को भी अविलंब पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि नए भवन में अस्पताल फंक्शनल हो जाने के उपरांत सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। बच्चा चोरी या हेराफेरी की घटनाएं कई जगहों पर होती रही हैं। इससे बचाव हेतु सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय यथा हैंड बेड, बारकोडिंग आदि की व्यवस्था की जाए। साथ ही अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों के लिए भी हैंड बेड की सुविधा सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के क्रम में इन्फेक्शन मैनेजमेंट प्लान के तहत सभी प्रक्रियाएं ससमय पूर्ण कर लेने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया गया है। साथ ही प्रत्येक सेक्शन एवं वार्ड में सैनिटाइजेशन अधिष्ठापन को अविलंब कराने को कहा गया है। स्टोर पंजी के क्रम में कई प्रकार की अनियमितता सामने आई। स्टोर कीपर की लापरवाही की वजह से आयरन सिरप तथा अन्य दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। साथ ही स्टॉक पंजी में भी अनियमितता पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्टोर कीपर को शोकॉज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया है। स्टोर कीपर को सख्त हिदायत दिया गया कि अविलंब कार्यशैली में सुधार लाए तथा सभी पंजे अद्यतन रखे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल प्रशासन के द्वारा बताया गया कि कार्य में लापरवाही के चलते एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों को कठोर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि स्टोर रूम से संबंधित कार्यों का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे तथा नए भवन में स्टोर रूम शिफ्ट होने के उपरांत सभी व्यवस्थाएं डिजिटल तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी दवाएं तथा अन्य सामग्रियों का स्टॉक पूर्ण पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित रखा जाए। इस अवसर पर प्राचार्य, जीएमसीएच अधीक्षक, एचओडी, मेडिसिन, एलएनटी के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स।